तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हेज स्क्वायर फंड। तो आज की वीडियो एक बहुत शानदार वीडियो है जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी और एक एडवांस लेवल पे हम लोग चीज़ें सीखेंगे, जहां हम लोग सीखेंगे कि अपने ट्रेलिंग एसएल को कैसे राइट करते हैं और प्रॉफिट को लॉन्गर रन तक कैसे होल्ड करते हैं। तो एक ये काफ़ी एडवांस लेवल है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट रहता है कि हम लोग अपने प्रॉफिट को कैसे होल्ड करें और टीएसएल को कैसे अपडेट करते रहे। तो ये मेरा वन मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने बिटकॉइन पे ट्रेड लिया है। तो अभी कहीं ना कहीं मेरे को $63 दिखा रहा है, $65 दिखा रहा है। सो मैं अब इसको क्या करूंगा, मैं इसको अपडेट करूंगा, फिलहाल अपने ट्रेडिंग को अपडेट करूंगा ताकि मेरे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहे। और मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप लोग ट्रेंड देख रहे होंगे, अभी मैंने बियरिश साइड पे ट्रेड ले रखा है। तो बियरिश साइड पे मैंने ट्रेड ले रखा है। सो मैं उसी के कॉन्सेप्ट में आपको बता चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। सो जब बेरिशनेस है मार्केट में, अगर कंटिन्यूअस रेड कैंडल बननी होती तो मैं शायद यहाँ पे प्रॉफिट लॉक कर लेता अपना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जैसे कि रेड कैंडल, एक रेड कैंडल बनी, टू रेड कैंडल बनी, थर्ड बनी, फोर्थ बनी, फिफ्थ बनी, ऐसी रेड कैंडल कंटिन्यूअस बनती रहती तो मैं कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट लॉक कर लेता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। बट यहाँ पे पॉज लेके छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बीच में आ रही है रेड कैंडलों के, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि जो सेलर्स है काफी इंटैक्ट है अपनी पोजीशन पे, और कहीं ना कहीं काफी लंबे रन तक ये अपनी पोजीशन को होल्ड करते हुए आ रहे हैं। और ऊपर से भी जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रखा है, सो बहुत सारी हमारे पास इंडिकेशन है कि सेलर्स अपनी पोजीशन पे इंटैक्ट है। तो अभी जो ये ग्रीन कैंडल बनने की है हमारी, यहाँ पे भी मैं अपनी पोजीशन को अपडेट कर सकता हूँ, अपने ट्रेलिंग एसएल को अपडेट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही हम लोग अपडेट करते रहते हैं। यहाँ पे एक और कंफर्मेशन अगर आप चेक कर रहे होंगे, जो ऊपर से 9 और 20 ए में आ रहा है, तो 9 ए में का रिजेक्शन भी है। और दूसरी चीज है कि 9 और 20 काफी स्ट्रेंथ दिखा रही है बियरिशनेस की। तो मैं कहीं ना कहीं एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं, नहीं तो मैं ये स्क्रीन कैंडल के ऊपर पे ही अपनी पोजीशन को अपडेट कर दूंगा। तो ऐसे ही कर किया जाता है गाइस, ताकि आप लोग प्रॉफिट को भी काफी अच्छे टाइम तक होल्ड करो, क्योंकि ग्रोथ ऐसी होती है गाइस, जब तक आप लोग अपने प्रॉफिट को बड़ा प्रॉफिट नहीं करेंगे तब तक आपका अकाउंट ग्रोथ नहीं करता है। तो पहले, हाँ अभी पोजीशन लग तो रही है कि अपडेट कर देना चाहिए। तो अभी $66 के आसपास दिखा रहा है मुझे। और मेरे अकाउंट में अगर रिवर्स होता है तो $34 के आसपास मैं घर को ले जाऊंगा। तो घाटा तो कुछ नहीं है। तो ऐसी साइकोलॉजी भी बिल्ट होती है गाइस, कि अगर दिमाग में है, एक बार मैं इसको पोजीशन को अपडेट कर लेता हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको अपडेट कर लेना चाहिए। तो कर देना चाहिए। एक मिनट गाइस, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। और अच्छा अच्छा, तो एक बार पोजीशन को अपडेट कर लेना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लूँ। बड़े नेट टाइम फ्रेम में भी ठीक है, एक बार हम पोजीशन को अपडेट कर सकते हैं गाइस। जो ये ग्रीन कैंडल है, सो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर पे जो ये अभी मेरे ख्याल से वापस आएगा, सो एक बार ग्रीन कैंडल में के ऊपर ही हम लोग अपडेट कर देते हैं, क्योंकि 9 EMA का भी रिजेक्शन है वहां से। ठीक है गाइस, मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। सो अगर रिवर्स होता है यहाँ से तो मैं अभी के टाइम पे कुछ ना कुछ, कितना, ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेकर ही जाएंगे। बाकी पूरे 1000 पॉइंट्स तक का या 1200 पॉइंट तक का मैं होल्ड करूंगा इसको। तो ऐसे ही हम लोग ट्रेलिंग को अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि अभी देखिए वहां से 9 EMA का रिजेक्शन भी है। अगर आप वो चीजें सीख रहे हैं तो 9 और 20 EMA काफी अच्छा काम करता है। बहुत से लोग इसमें स्ट्रेटेजी बिल्ड करते रहते हैं। तो कोई कोई इसमें आरएसआई का भी अपना वो कर देता है, इसमें आरएसआई जोड़ के भी करता है। बट मेरे को इतनी सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है, मैं सिंपल प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। तो वही मैं करता हूँ, सिंपल रहता है। सिंपल चीजें जितने रखेंगे ना आप, उतनी ट्रेडिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये जितना हौश पौश करेंगे ना, मार्केट उतनी खराब कर देती है आपकी चीजें, और कहीं ना कहीं आप कमा भी नहीं पाते हैं। तो अभी एक बार चेक करते हैं। ओहो, ये क्या हुआ? ये डेल्टा एक्सचेंज काफी ग्लिच कर रहा है, पता नहीं आप लोग का भी कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, कंडीशन आ गई है। ठीक है, वही मैं आपको चीजें बता रहा था कि 9 EMA से रिजेक्शन मिलेगा और वो ही मिला। सो ये विक का भी कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोग विक देख रहे होंगे तो अगर आपको इस चीज के बारे में भी सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं दूसरी एक और लाइव वीडियो में रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा विक के कॉन्सेप्ट भी। जो टेल्स बनती है ना कैंडलों की, तो ये भी बहुत चीजें में रोल प्ले करती है, खासतौर पे क्रिप्टो मार्केट में, जहाँ लिक्विडिटी स्वैप अप के बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं, एफवीजी आती है, बहुत सारी चीजें हैं। सो यही चीजें हैं गाइस, अभी हम लोग ट्रेलिंग एसएल पे ध्यान देते हैं। सो जिस हिसाब से अभी कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स, आप लोग ये रेड कैंडल्स है, इनकी स्ट्रेंथ देख रहे होंगे एज कम्पेरेटिव टू ग्रीन कैंडल्स।
तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सेलर्स की कितनी अच्छी गिरफ्त है अभी के टाइम पे मार्केट पे। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे को जाती रहेगी मगर और जैसे जैसे पुल बैक्स आएंगे छोटे छोटे, मैं उसके ऊपर ही अपने ट्रेलिंग एसएल को अपडेट करता रहूंगा और प्रॉफिट को राइट करता रहूंगा। आप लोग को भी ये चीजें अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे आप लोग क्या करें, अपने प्रॉफिट को राइट करें। ठीक है ना, जितना प्रॉफिट आएगा आएगा, जितना जाएगा जाएगा, बट अभी हमारे हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो आ रहा है अकाउंट में। अब जैसे अगर ये रिवर्स भी हो जाएगा तो मेरे को शायद से $54 मिल जाएंगे, $54 मिल जाएंगे, तो मेरा अकाउंट ग्रोथ तो कर रहा है। अगर मेरे को प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट है $100 का, तो अगर मैं उसको सोचूं नहीं कि $100 ही चाहिए, टारगेट आ गया तो वेल एंड गुड है। ठीक है, मगर हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, नॉट सर्टेनिटीज। ठीक है, अगर हम लोग चीजें सीखे तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो कुछ भी हो सकता है। चांसेस का गेम है तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट रिवर्स भी कर सकती है और टारगेट भी दे सकती है, दोनों कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग दोनों चीजें को लेके समझते हैं। अगर रिवर्स हो गई तो मैं कुछ तो लेके जाऊंगा, तो अगर मेरे दिमाग में ये है कि मैं कुछ तो लेके जाऊंगा तो मेरा होल्डिंग पावर ज्यादा ही बढ़ जाती है। जैसे मेरे दिमाग में है कि $54 तो आएगा, अकाउंट में $54 तो आएंगे, तो मैं अपने प्रॉफिट को होल्ड कर सकता हूँ कि कुछ जाने के लिए तो है नहीं, जो भी आएगा ज्यादा ही आएगा, और चला गया तो कुछ सीखने को मिल जाएगा। कि जैसे मेरा यहाँ पे है कि 9 EMA के रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, सीखने को क्या है, अगर रिवर्स हो जाता है, अगर ये अभी रिवर्स हो जाता है तो मैं अगले बार चेक करूंगा कि यार 9 EMA के वहां से रिजेक्शन क्यों लिया इसने। रिजेक्शन लेना था, इसने रिजेक्शन क्यों नहीं लिया, ये एकदम से क्यों रिवर्स हुआ। बायर्स की क्या यहाँ पे पोजीशन थी, क्या पीछे की जगह पे, जो पीछे ट्रेडिंग डेज थे वहां पे क्या बायर्स ने अपना सपोर्ट बनाया था। मैं 10 चीजें चेक करूंगा, यही चीजें आपको भी चेक करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, चीजें सीखनी है, जहाँ पे गलती हुई है वहां पे चीजें सीखनी है। तो ऐसे ही करके आपको ट्रेडिंग आसान बनानी है, ना कि कॉम्प्लिकेट करनी है। हम लोग क्या करते हैं, 10 चीजें जोड़ देते हैं ट्रेडिंग में। जो भी चीजें आ रही है, कहीं से सीख रहे हैं, कुछ भी चीज सीख रहे हैं, तो 10 चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना पूरा अकाउंट ही ब्लो अप कर देते हैं। वो चीजें नहीं करनी है, हमें ट्रेडिंग को बहुत आसान रखनी है, सिंपल रखनी है, जिससे क्या हो, हमें प्रॉफिट भी मिले, हमारा अकाउंट भी ग्रोथ हो और हमारा करियर भी बिल्ड होता रहे। और जब तक आप ट्रेडिंग को एक लंबे गेम के लिए नहीं समझेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है तो मैं थोड़ा अपडेट करता हूँ। देखिए मार्केट में स्ट्रेंथ है तो मैं इसी वजह से अपडेट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट ले सकता था। तो मैं थोड़ा और अपडेट करता हूँ। ठीक है, 111 के आसपास रखते हैं, एक और बार अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, ये अब ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो क्योंकि मैंने अपडेट इसलिए करा है, प्रॉफिट अपडेट इसलिए कर रखा है, मैं ट्रेलिंग भी अपडेट कर रहा हूँ। सो दोनों चीजें मैंने अपडेट इसलिए करा है क्योंकि मार्केट है, मेरे को कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है कि सेलर्स आएंगे और नीचे तक आएंगे। इसी वजह से मैंने, नहीं तो मैं थाउजेंड्स पे, जो मेरा 1 लाख 1 हजार का लेवल था, मैं उस पर बुक कर लेता प्रॉफिट। बट ठीक है, मेरे को भी स्ट्रेंथ दिखी है तो मैंने इस वजह से अपडेट करा है। तो आपको भी अपने प्रॉफिट को ऐसे ही अपडेट करना है, खाली एसएल को ही अपडेट नहीं करना है। जितना प्रॉफिट मिले जेब में उतना लेते रहना चाहिए। ये लालच नहीं है, तो ये स्टाइल होता है, ट्रेडिंग स्टाइल होता है ये भी। तो ये चीजें आप लोग को भी सीखनी है और इम्प्लीमेंट करनी है अपनी ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल में। ठीक है, तो इसी से हमारा अकाउंट भी ग्रोथ होता है और हमारी साइकोलॉजी भी बिल्ड होती है। सी, अगर आप लोग का प्रॉफिट आ गया तो आप लोग की साइकोलॉजी तो बिल्ड होगी होगी, और प्लस कॉन्फिडेंस भी आता है कि अगले दिन ट्रेड करने का। आपके अकाउंट में एक बार 1000 पॉइंट आ गए तो आपके पास अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि यार 1000 पॉइंट आ रखे हैं, अगले दिन इसमें से थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा और पैसा बना लेते हैं। तो यही ट्रेडिंग है गाइस, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी करते रहोगे ना, एक दिन खुद ही अकाउंट ग्रो हो जाएगा। 10 चीजें जगह देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार करके देखो, चीजें इंप्लीमेंट करो, ऐसे ही टीएसएल को अपडेट करते रहो, ऐसे ही प्रॉफिट को अपडेट करते रहो, अकाउंट को ग्रोथ करते रहो। आ जाना चाहिए था, थोड़ा सा रह गया, कोई नहीं। अगर ये देखिए विक बनने की है, तो अभी भी ये विक का कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग को सीखना है ना, ये कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना के इसमें कर दूंगा। मेरे को लग रहा है अभी ये वापस आएगा, अभी देखना ये वापस आएगा। कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल रेड कैंडल में बन गया और मेरे को इसी कैंडल में प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप अगर आप लोग को ये समझ में आ गया ना, तो आप लोग के प्रॉफिट के मजे आ जाएंगे। देखना ये अभी आएगा, नेक्स्ट कैंडल नीचे को आएगी, आएगी, आ गई, देखा प्रॉफिट चलो। तो ऐसे ही प्रॉफिट को कमाया जाता है गाइस। तो एक बार दिखा देता हूँ प्रॉफिट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मिलते हैं दूसरी वीडियो में।